अस्सलामुअलैकुम। वो स्टूडेंट्स जो 12वीं क्लास की केमिस्ट्री को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उसकी वजह उनको केमिस्ट्री नहीं आती या केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा वीक हैं और वो पास होने की जो पोजीशन है उसमें नहीं है और उनको कुछ गाइडेंस चाहिए कि वो किस तरीके से 12वीं क्लास की केमिस्ट्री है उसको पास कर सकें। तो ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है। तो वीडियो शुरू होने से पहले एक गुजारिश है कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनके बहुत सारे सवालात होते हैं कि सर इंपॉर्टेंट हमें चैप्टर थोड़े बता दिए जाएं या हमें कोई बता दिया जाए कि हेल्पिंग मटेरियल कहाँ से लें, यानी सवालात कहाँ से याद करें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवालात हैं शॉर्ट में, लॉन्ग में, यानी कोई आसान सी चीज़ें बना के बच्चों को बता दी जाएँ। तो इस वीडियो में वो तमाम चीज़ें कवर होंगी, लेकिन आप तमाम लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। और ये जो वीडियो है ये जो न्यू फ्रेश पेयरिंग स्कीम है 2023 की, उसके ऊपर बेस है। तो सबसे पहले देखें, अगर हम 12वीं क्लास की केमिस्ट्री में जो पहला सवाल होता है वो एमसीक्यूज़ का सवाल होता है। और एमसीक्यूज़ केमिस्ट्री में एक सबसे ज़्यादा एज मिलता है बच्चों को। एज से मुराद ये है कि वो सबसे ज़्यादा एक प्लस पॉइंट है, आसानी के साथ प्रिपेयर हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम बाकी किताबें देखें तो उनके एमसीक्यूज़ काफ़ी बच्चों को तंग करते हैं। लेकिन केमिस्ट्री के जो एमसीक्यूज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो प्लस पॉइंट ये है कि ये जो चैप्टर्स के आपके लास्ट में एमसीक्यूज़ होते हैं, यानी हर चैप्टर के लास्ट में कुछ एमसीक्यूज़ मौजूद होते हैं, ये वहीं से आते हैं। 17 एमसीक्यूज़ होते हैं, तो 17 के 17 एमसीक्यूज़ आपके वहीं से रिपीट होंगे जो आपकी एक्सरसाइजेस के पीछे हैं। तो टोटल आप लोगों के देख लें कितने एमसीक्यूज़ बनेंगे वहाँ से, तो वो आप लोगों ने प्रिपेयर करने, ये तो तकरीबन हर बच्चे को पता होता है, जिसमें से अगर आप 15 नंबर तो बआसानी ले सकते हैं 17 में से। और आप उन एमसीक्यूज़ को जो तैयार करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने किसी दूसरे दोस्त या स्टूडेंट को सुनाएं और उससे ख़ुद भी सुने, या आप अपने किसी घर के मेंबर को वो सवाल सुनाएं एमसीक्यूज़ बार बार। तो वो आप आसानी 3-4 दिन में ये जो 15 नंबर के एमसीक्यूज़ हैं या 17 नंबर के एमसीक्यूज़ में से 15 नंबर बआसानी आप हासिल कर लेंगे। उसके बाद अगर हम आते हैं, जो मेन चीज़ है वो है शॉर्ट क्वेश्चंस। अब जैसे कि आपको पता है कि फ़र्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, इन दोनों में से शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं। कोई शॉर्ट नहीं आना, सिर्फ लॉन्ग आना, वो ज़रा बाद में देखते हैं। सबसे पहले शॉर्ट की बात करें आप। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें चैप्टर नंबर जो आपके पास 3, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 14 और 16, ये 4 चैप्टर हैं, यानी 3, 9, 14 और 16, इन तीनों में से 3-3 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद हैं जो आने पेपर में से, और उसमें से आपने 8 करने हैं। अब ये है कि इसमें से जो चैप्टर नंबर 3 है, ये चैप्टर एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, यानी इसमें वो जैसा आप चैप्टर नंबर 7 के बाद बच्चों को मुश्किलात पेश होती है ना ऑर्गेनिक में, वो वाला सीन ही है थ्योरेटिकल, जैसे आपने 11वीं क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रखी है। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 3, इसको आप करेंगे 3 क्वेश्चन। ये मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने करना है। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 16, ये 3 चैप्टर आप मेरी नज़र में आप इन लोगों को चूज़ करें, क्योंकि ये तीनों चैप्टर आप लोगों के लिए मतलब एज़ कम्पेयर टू 14 से 16 सम टाइम बच्चों को थोड़ा आसान लगता है। बाकी अगर आपको 14 आसान लगता है तो आप 14 की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 9 ये दोनों तो मस्ट करने हैं आप लोगों ने। और ये चैप्टर आपने अब इनके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये आपने याद करने हैं, अपने A+ ले आना है। मार्केट से A+ मिलता है, वो प्रीवियस 5 साल पेपर होते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे सवाल मेंशन किए होते हैं कि ये कितनी टाइम सवाल आया हुआ है। तो जितने भी उस पेपर में सवालात होंगे इन चैप्टर्स के रिलेटेड, जो एक टाइम से ज़्यादा टाइम दफ़ा आ चुके होंगे, अगर आपने ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो आप हर वो सवाल तैयार करें जिसके आगे टाइम लिखा हुआ है, चाहे वो एक मरतबा भी क्यों ना आ चुका हो या एक से ज़्यादा मरतबा आ चुका हो। लेकिन चूँकि अगर जो बच्चे हैं वो टाइम कम है, तो वो उनके लिए ये है कि वो एक टाइम से जो ज़्यादा दफ़ा सवाल रिपीट हुए हैं उन सवालात को बार बार रिपीट करें, उन वहीं से याद करें। वो बामुश्किल आपको एक चैप्टर में 20 से 25 सवाल मिलेंगे जो एक मरतबा से ज़्यादा मरतबा आए होंगे। 20 से 25 सवाल एक चैप्टर से ज़्यादा नहीं A+ में मौजूद होते। तो वहाँ से आप इन चैप्टर्स को तैयार करें, चैप्टर नंबर 3 और 9 को, यानी 6 सवाल आप ये, और चैप्टर नंबर 16। तो ये 9 सवाल अगर आप याद करेंगे तो वहाँ से आप इन 9 में से 8 में से 6 सवाल तो कर ही जाएंगे आसानी के साथ। और सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आप 8 के 8 ही इसमें से अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो आपने सवाल शॉर्ट A+ से तैयार करें। उसके बाद आप चैप्टर नंबर, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 आता है, जिसमें चैप्टर नंबर 4, 7, 8, 10 और 15 है। 4 में से 2 शॉर्ट आने हैं जो आपने मस्ट करना है, ये भी ऑर्गेनिक का ही है, यानी इसमें भी थ्योरेटिकल काम है, वो फार्मूले वगैरह इसमें वो उस हिसाब का चीज़ें नहीं है। तो ये चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7 इंतहाई आसान और छोटा सा चैप्टर है। तो आप चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 15, ये जो 15वां चैप्टर है, ये भी आपके पास थ्योरेटिकल चैप्टर इंतहाई आसान चैप्टर है।
तो ये आप 3 चैप्टर यहाँ से कर लें, चौथा, 7वां और 15वां। तीनों के चैप्टर A+ से शॉर्ट तैयार करें वहाँ से, जो टाइम्स वाले सवाल आते हैं। इसी के साथ अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएँ तो वहाँ पे चैप्टर नंबर 6, 11, 12 और 13 है, जिसमें से आप सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 6 और चैप्टर 11 ये 2 चैप्टर करें, बाकी दोनों चैप्टरों को मिस कराएं, 12वां और 13वां। चैप्टर 6 और 11वां आपने 2 करने हैं, और ये दोनों को दोनों चैप्टर आपने A+ से जो जितने भी शॉर्ट हैं ना वहाँ पर टाइम्स वाले वो करने हैं। इस तरीके से आप 2 ये, 3 5 और 3 8 चैप्टर करेंगे शॉर्ट के लिए। अब बहुत सारे बच्चे इन 8 चैप्टर का नाम सुनकर बड़े परेशान हो जाते हैं कि सर 8 चैप्टर हम करें। तो ये 8 चैप्टर में बच्चे जो आप, अगर मैं आपको बता रहा हूँ A+ से, A+ में अगर आप इन 8 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे तो वो मैक्सिमम होंगे तो 150 से ऊपर नहीं होंगे, 150 से कम ही होंगे, 150 सवाल जो है उससे कम होंगे। मतलब अगर आप एक दिन में 10 सवाल भी सिर्फ याद करें, 2 भी आप 15 दिन में वो सारे सवाल याद कर लेंगे। इन 10-15 दिन में आप वो सारी की सारी तैयारी कर लेंगे शॉर्ट क्वेश्चन की। अगर आपके MCQ ये शॉर्ट ठीक होते हैं तो आप लोग वैसे ही पास हैं, वो लॉन्ग वैसे भी ना करें तो भी पास हैं आप, फिर भी 45-50 के राउंड बाउंड नंबर ले जाएंगे। क्योंकि अगर आप 15 नंबर वहाँ से लेते हैं MCQ से, यानी आउट ऑफ 17 से 15 MCQ ठीक करते हैं। अब जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को बताया है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 16। अब ये टोटल 9 सवाल बनते हैं। अगर आप इन 9 सवालों में से 6 सवाल भी अटैम्प्ट करते हैं और ठीक हो पाते हैं आप लोगों के, तो 12 नंबर यहाँ से बनते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 3 मैंने आपको क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4, 7 और 15 बताया है, ये टोटल 7 क्वेश्चन मैंने बताए हैं। तो इन 7 क्वेश्चन में से अगर आप लोग 5 क्वेश्चन भी ठीक करते हैं तो 10 नंबर आप यहाँ से हासिल करते हो, यानी 12 10 22 हो गए। इसी तरीके से आपके जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बच्चे अगर आप लोग चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 11 दोनों में से 3-3 सवाल जो आपने अटैम्प्ट करने हैं, 6 सवाल ये बनते हैं। मैं अगर इससे 4 सवाल भी लगाऊँ तो 22 और 8 ये 30 नंबर बन गए हैं, और 15 नंबर आपके बने हैं उधर से MCQ से। तो 45 नंबर का पेपर आप बड़ी आसानी के साथ, अगर मैं बाकी सारी गुंजाइश छोड़ भी दूं तो भी आप इतने नंबर ले सकते हैं। तो 45 के साथ आप पेपर में पास हैं। तो इसके साथ अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन देखें तो लॉन्ग अगर बच्चे अगर तैयार कर पाएँ, क्योंकि ये अभी टाइम थोड़ा है, वैसे जो बच्चे अभी से तैयारी शुरू करेंगे उनको तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि ये शॉर्ट और सिर्फ MCQs की तरफ तवज्जो दें। लेकिन जो बच्चे थोड़ी बहुत तैयारी उनकी हो और वो थोड़ा सा लॉन्ग भी तैयार करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, करना चाहिए साथ अगर कोई कर सकता है तो। उसके लिए क्वेश्चन नंबर जो आपका पहला है ना, जिसे क्वेश्चन नंबर 5 बोलते हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, ये दोनों के दोनों जो हैं इनमें से अगर आप A+ से ही ढूंढेंगे ना, उसके पीछे लिखे होते हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन ये कितनी मरतबा रिपीट हुए हैं। तो वहाँ पे आपको 5 से 6 जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलेंगे हर चैप्टर में से, जिनमें से आप 1 से मरतबा वाले अगर देखेंगे वो 2 से 3 लॉन्ग होंगे। तो अगर आप लोगों ने थोड़ा रिस्क पे जाना है तो वो 2-3 जो लॉन्ग हैं वो तैयार करें। अगर आपने थोड़ा सेफ रहना है तो आप सिर्फ सारे सवाल याद करें लॉन्ग, वहाँ से जो 5 से 6 होंगे एक चैप्टर के टाइम्स वाले। अदरवाइज़ आप वो चैप्टर कर सकते हैं जो 1 से ज़्यादा मरतबा आ चुके होते हैं। तो इन दोनों चैप्टर आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर वाला है ये याद कर लें आप, और चैप्टर नंबर 5 और 15 वाला कर लें। बस ये 2 पेयर आप कर लें साथ में लॉन्ग के। 5 और 15 भी इंतहाई आसान चैप्टर हैं। इसी तरीके से फर्स्ट और सेकंड चैप्टर भी आसान है एज़ कम्पेयर टू बाकी सारी किताब में देखे जाएँ। चूँकि पहला चैप्टर हम बड़ी देर से पढ़ रहे होते हैं, शुरू से साल से, तो वो कुछ ना कुछ तो उसके बारे में बंदे को नॉलेज होता ही है। तो लिहाजा पहला और दूसरा और 5वां और 15वां ये जो आपके पास 2 पेयर हैं, अगर आप इनको साल लॉन्ग में प्रिपेयर करो फिर तो आपको कोई मतलब फेल होने की तो कोई टेंशन ही नहीं है। फिर आप मार्क्स अच्छे ले सकते हो, यानी आप 50+ जा सकते हो, 60 के राउंड बाउंड नंबर आप ले सकते हो। मैं आपको A+ इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि A+ मैं कोई मतलब इसमें A+ की मशहूरी नहीं कर रहा, लेकिन A+ में थोड़ा प्लस पॉइंट ये है कि एक तो वहाँ पे जो सवालात के जवाब हैं वो बड़े टू द पॉइंट और मुख्तसर हैं, और दूसरी बात वहाँ पे जो मिस्टेक्स हैं वो काफ़ी, इस वाला जो नया वर्जन है A+ का उसमें काफ़ी सारी दूर की गई हैं। बाकी अगर आपके इलाके से A+ नहीं मिलता तो आप कोई और भी 5 साल पेपर इसका इसे यूज़ कर सकते हैं। वीडियो से अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो तो काइंडली इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटेड भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। थैंक यू।